अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शायान सलीम। पाकिस्तान में अभी स्टार्टअप का कल्चर कायम नहीं हुआ है, जबकि दुनिया के कई ममालिक हैं वहाँ स्टार्टअप पर काम भी होता है, नौजवानों को सपोर्ट भी किया जाता है और वो स्टार्टअप फलते फूलते भी हैं। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है। पंजाब आईटी बोर्ड है, वो कराची में उन्होंने अपना एक सेंटर कायम किया है। कौन से स्टार्टअप सीख रहे हैं और कैसे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप दी जाती है, ये सब आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में ये इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ नौजवानों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, किस तरह वो स्टार्टअप कर रहे हैं, और ये जो स्टैंडी आपको नज़र आ रही है वो स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पर नौजवानों ने किए हैं। तो अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या स्टार्टअप्स हो रहे हैं। ग्रुप्स की सूरत में यहाँ जो नौजवान हैं वो स्टार्टअप कर रहे होते हैं। एक ग्रुप में 5 अफराद होते हैं और इस तरह मुख्तलिफ टेबल्स पर वो बैठ कर रोज़ाना स्टार्टअप है उसको सीख रहे होते हैं, उसकी चीज़ें हैं, उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट है उसके मद्देनज़र रखते हुए उसको पूरा कर रहे होते हैं। तो क्या क्या स्टार्टअप हो रहे हैं वो सारी चीज़ें अब आपको बताते हैं। उमैर हैं जो इस सेंटर को लीड करते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये पंजाब आईटी बोर्ड वहाँ से बैठ के कराची में क्यों काम कर रहा है, क्या इसका मकसद है, और कौन कौन से इदारे हैं जो इस सेंटर को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेसिकली शयान, ये सेंटर ओपन पंजाब आईटी बोर्ड की और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इश्तराक से ओपन हुआ है। और इसमें जो मेन मकसद है स्टार्टअप सेंटर ओपन करने का वो यही था कि हम स्टार्टअप को एम्पावर कर सकें, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अब आजकल वो उनको हम बनाए जा रहे थे जॉब प्रोवाइडर जा रहे हैं बनाना, ना कि जॉब सीकर बने उस हिसाब से। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम कर सकें और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें, ये एक मकसद था। इसीलिए पंजाब आईटी बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने मिल के एक साथ काम करा और तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन करे हैं। 13 सेंटर्स ओपन हो चुके हैं हमारे अब तक, गिलगित से कराची तक। पाकिस्तान में टैलेंट बेपनाह है। अगर नौजवानों को फैसिलिटेट किया जाए तो जिस तरह सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी होती हैं स्टार्टअप की, लाजमी नहीं है कि हर स्टार्टअप कामयाब भी हो और ऐसा भी नहीं है कि हर स्टार्टअप नाकाम हो। एक नौजवान है, उनसे जानते हैं कि वो क्या स्टार्टअप कर रहे हैं और क्या उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उवैस है। हमने ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर एक टूल बनाया है जो एक नया एक्सपीरियंस है शॉपिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि आप अपने प्रोडक्ट्स को वर्चुअली अपने फ़ोन पे ट्राई कर सकते हो, अपने मोबाइल पे कैमरे के थ्रू। किस तरह? बस कुछ इस तरीके से, अब जैसे कि हमारा एक टूल बना हुआ है सैम्पल, तो यहाँ पे ये मैंने टूल ऑन किया, ये मेरा फेस डिटेक्ट करेगा। कुछ इस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं कि आप जब प्रोडक्ट के नीचे वर्चुअल ट्राई ऑन का बटन होगा तो वहाँ पे आपका कैमरा खुल जाएगा। अब जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास मेरे चेहरे पे आ गया, मैं इसको देख सकता हूँ ऊपर नीचे करके कि मतलब किस तरीके से सूट कर रहा है मेरे ऊपर। तो आपको एक है ना एक वेराइटी मिल जाती है प्रोडक्ट्स की कि आपके ऊपर कैसे हो रहे हैं। शुरू किया ये स्टार्टअप और क्या रिजल्ट्स इसके मिले हैं, और कुछ कमा भी रहे हो या अभी बस ऐसे ही चल रहा है? नहीं, अभी तो ये आइडिया स्टेज पे है। तो बेसिकली ये हमने स्टार्ट किया था 8 मंथ्स पहले, और अभी तक इसका ये है कि अभी हम इसके प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी देखा, अभी इसने आपको दिखाया। बेसिकली हमारा स्टार्टअप ये है कि हम पहली जो है एक AI पावर्ड वेबसाइट बना रहे हैं जो कि हमारे यूज़र्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो भी वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो उसे करंट टाइम पे ट्राई भी कर सकें। क्योंकि आपने यूजुअली देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो सिंपल से स्क्रॉल करते हैं, प्रोडक्ट पसंद आई, उसे बाय कर लिया। हम इस चीज़ को, इस ट्रेंड को चेंज करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट के अंदर AI को लॉन्च किया जाए ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। मुख्तलिफ़ इक़साम के स्टार्टअप होते हैं, हेल्थ टेक भी होता है, मस्नूई ज़हानत भी होता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और इसके अलावा मैनेजमेंट है। एक और नौजवान है, इनसे जानते हैं कि क्या स्टार्टअप इनका चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मैं पेशेंस का फाउंडर हूँ। हमारा स्टार्टअप बेसिकली फ़िनटेक, हमारी इंडस्ट्री फ़िनटेक को हमने टारगेट किया है, जिसमें हम पेमेंट्स को ऑटोमेट कर रहे हैं QR के ऊपर। हमारा टारगेट बेसिकली ये है कि आज आवाम को डर होता है कि उसका पैसा छीन लिया जाएगा, आपको चोरी का डर होता है, तो हम इस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं QR कार्ड के ऊपर। आप दुकानदार के पास गए सामान लेने के लिए, आपने दुकानदार से सामान ख़रीद लिया,
सामान ख़रीदने के बाद आपने उसको सिंपली पेशेंस का कार्ड निकाल के दिया। अब दुकानदार जो है वो आपके पेशेंस का कार्ड आपसे लेगा, अपने मोबाइल में जो उसके पास पेशेंस की एप्लीकेशन होगी उससे आपका कार्ड स्कैन करेगा, जितने का आपका बिल होगा आपकी अमाउंट एंटर करेगा, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेगा एंड दैट्स इट। आपको मतलब जो यूज़र है जो कार्ड लेके जा रहा है उसको ना मोबाइल कैरी करने की ज़रूरत है ना कैश कैरी करने की ज़रूरत है। एक और ग्रुप है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या स्टार्टअप है। और ये स्टार्टअप एक तरह से जो कारोबार करना चाहते हैं, यानी कि हुनर सीखना चाहते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं वो ये समझ लें कि उनका जो ख्वाब होता है कि उसको हकीकत का रूप ढालने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसर नकवी है और मैं आसानी.io का फाउंडर हूँ। क्या है क्या ये स्टार्टअप आप किस तरह का कर रहे हैं? हमें बताया गया कि आप वाटर मैनेजमेंट पे कर रहे हैं और पानी का ज़िया एक अहम इशू है हमारे शहर में भी, तो पानी की तकसीम का भी इशू है, ज़ाया भी होता है, तो किस तरह इसको हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? इसमें यह है कि कराची की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 1100 मिलियन गैलन्स पर डे की है और वो किसी भी सूरत पूरी नहीं हो पा रही। और उस सूरत हाल में भी पानी चोरी हो रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है, उसकी मिस मैनेजमेंट है, लोग रातों को जाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इट्स अ कम्प्लीट मेस्ड अप। आपने क्या किया, इसका हल क्या है? तो हमने ये किया कि इन सब चीज़ों को एक जगह जमा किया, जितनी मसले आप सोच सकते हैं, वाटर, मोटर, टैंकर, सप्लाई लाइन से रिलेटेड ये मसले जमा किए हमने। और हमने एक पूरी हार्डवेयर प्रोडक्ट लाइन बनाई जो हम मोटर के साथ, टैंक्स के साथ अटैच कर देते हैं और इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, कि उसमें अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने बंदा वहाँ से निकाल दिया ना तो बहुत सारी चीज़ें खुद सॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये है बेसिक लेवल पे। फिर इसको जब हम स्केल पे बात करते हैं ना तो ये क्लाउड कनेक्टेड सिस्टम्स हैं जो जिसमें टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास सारा का सारा डाटा मोबाइल ऐप्स के ऊपर भी आ रहा होता है कि भाई अभी आपका सिस्टम क्या काम कर रहे हैं, किसी की फैक्ट्री है, किसी का घर है, कितना पानी मौजूद है, कितना अवेलेबल है, कितने की रिक्वायरमेंट है, पानी लाइन से आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो जो सारा का सारा डाटा होता है वो आपके पास सिंपली एक बहुत ही आसान तरीके से जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आ जाता है और फिर आप अपना पैसा ही बचा सकते हैं। अल्टीमेटली जो आपकी मोटर जल रही थी साल में 2-3 दफ़ा अगर जल जाती है तो उससे पैसे ही बचेगा, आपकी मोटर नहीं चलेगी, आपका पानी ज़ाया नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ इनको इंस्टॉल किया, ये सेंसर कहीं लगाएं? नहीं, हम तो काफ़ी एक स्टेबल लेवल पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी प्रोडक्ट लाइन को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी हम सऊदी मार्केट में अभी लॉन्च करने जा रहे हैं दिस मंथ, और यहाँ पे कराची में हमारी 100% सक्सेस रेट के साथ मोर देन 300 साइट्स डिप्लॉयड है। लाखों रुपए कमा रहे हो? लाखों से ऊपर। वाह भाई वाह, क्या बात है। बड़ी खुशी हुई कि यार एक आइडिया इस तरह जनरेट हुआ एक रूम के अंदर और आज वो एक बड़े लेवल पे, और जिस तरह ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब जा रहे हैं ये अपना आइडिया लेके, यानी कि एक प्रोडक्ट लेके जो बन चुकी है और कराची में 300 जगहों पर वो नस्ब की जा चुकी है, जो एक सेंसर एक मशीन है वो। इस तरह के सेंटर्स पर आने के बाद एक जो लोगों के जहनों में ख़दशात होते हैं, उनकी सोच होती है कि यार ये टाइम इसमें बर्बाद होता है, कुछ कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन हमने आपको इसी वीडियो में ऐसी स्टोरीज़ भी दिखाई कि जो लोग सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि कमा भी रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो एक और हमारे दोस्त यहाँ पे हैं नौजवान, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या स्टार्टअप है और ये जो इन्होंने सामान रखा हुआ है ये क्या है भाई, ये और क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम। हमारी टीम इन्वायरो सोल्यूशन है। हम लोग प्लास्टिक को यूटिलाइज़ करते हुए रोड कारपेटिंग और रबर को यूटिलाइज़ करते हुए जॉगिंग ट्रैक्स और फुटबॉल ग्राउंड और टेनिस कोर्ट बनाते हैं। अभी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इस्लामाबाद में, आर्मी का है। इसमें 1 किलोमीटर रोड मतलब जॉगिंग ट्रैक्स बना रहे हैं हम लोग। सक्सेसफुल कितना रहा आपका ये स्टार्टअप और कहाँ पे है अभी, ये किस लेवल पे है? अल्हम्दुलिल्लाह 1.3 मिलियन 3 CR रेवेन्यू कर चुके हम लोग। इतना कितने अरसे में ये सब कुछ किया? 1.5 है। 1.5 साल के अंदर? क्या बात है। तो ये किस तरह हुआ, कैसे ये कैसे कहानी शुरू हुई, क्या आइडिया कब आया जहन में और फिर सोचा कि यार इसको काम करना है, और क्या सारी चीज़ें बताओ। हमारे CEO एंड फाउंडर अबूतर शेख सिद्दीकी का ये आइडिया था
कि इसको यूटिलाइज़ करें और उनका केमिकल में ताकि आगे जो आप देख रहे हैं बाहर मार्केट में प्लास्टिक इतनी वेस्ट हो रही है, कचरा इतना है और रोड इतनी ख़राब हैं। आप भी आए होंगे अभी सफ़र करते हुए, कितनी मुश्किलात आई हैं। ये जो रोड है ये भी बना सकते हैं हम इससे, गाड़ियाँ भी इस पे चलेंगी, कोई ख़राब नहीं होगा रोड वगैरह। इको फ्रेंडली, ड्राइवेबल। तो भाई हमारे यहाँ इस तरह के आइडियाज़ की अशद ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ रोड बारिशों में टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं, अगर ये हम बना दें रोड तो ये कितना मजबूत है। एक जो हम हमारे यहाँ जिस तरह आम रोड बनते हैं उससे और इसमें क्या फ़र्क है। दूसरे जो रोड बनते हैं उसमें 3 साल तक का देते हैं कि 3 साल तक आपका लायबल रहेगा। हम लोग की गारंटी 6 साल तक आपका ये लायबल रहेगा। पानी खड़ा रहे उस पर, चाहे उस पर जितना आप लोड डालो, यानी कि नहीं टूटेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे 15,000 रुपये भी दिए जाते हैं एक नौजवान को जो यहाँ आता है। तो उमैर से हम इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि क्या किसी और सेंटर में ऐसा किया जाता है। 15,000 पर पर्सन पर मंथ हम प्रोवाइड करते हैं हर स्टार्टअप को 6 मंथ तक, और उसका मोटिव यही होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं स्टार्टअप को रन करने के लिए या चलाने के लिए उसको फुलफ़िल करने के लिए, ताकि हेल्प हो सके स्टार्टअप की और स्टूडेंट्स की या उन एंटरप्रेन्योर्स की जो दूर से आ रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, या उनको आप कह लें कि स्टाइपेंड देने का मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट भी एक मिल रही है कि यार हमें सपोर्ट। एग्जैक्टली मोटिवेशन मिल रही है, ताकि आपको हम पैसे भी दे रहे हैं, स्पेस भी दे रहे हैं, फैसिलिटी भी दे रहे हैं, मेंटरशिप भी दे रहे हैं, नेटवर्किंग भी दे रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आपने काम करना है आगे। जिस तरह हमने स्टार्टअप्स देखे और उनकी स्टोरीज सुनी कि वो कमा भी रहे हैं और साथ साथ और लोगों को भी अपने साथ मिला रहे हैं, यानी कि वो जॉब क्रिएट कर रहा है। यानी कि एक जो बंदा है वो यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहा, उसके साथ एक सिलसिला जुड़ गया है मुख्तलिफ़ लोगों का, कोई और काम कर रहा है, तो यानी कि उनको भी रोज़गार मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये स्टार्टअप्स हैं इनको इनकलाबी ताउन की ज़रूरत है पाकिस्तान में, यानी कि जितना सपोर्ट किया जा सके इन्हें उतना किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स आएंगे अगर इन्हें हम सपोर्ट करेंगे। और इससे ज़ाहिर है डिजिटल जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था वो ख्वाब भी कहीं ना कहीं वो सच होता हुआ हमें नज़र आएगा। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।